फिर सर ये एक बात सी समझ में आ रही है जो आप बता रहे हैं कि कानपुर और नोएडा में इंस्पेक्टर जमे रहते हैं, उनका ट्रांसफर कर दीजिए तो फिर वापस चले आते हैं। तो क्या मतलब ये ऐसी कौन सी चीज है कि कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की है, ये पुलिस के इस नेक्सस को क्यों नहीं तोड़ पाती है? तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी इनके ऊपर हाथ धड़ा रहता होगा। नेताओं का खाली हाथ नहीं है, नेताओं की मिली भगत है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको हाथ भर से काम नहीं चलता इन चीजों का। जो है भाई, क्यों हाथ अच्छा कोई अच्छा। रखेंगे? कोई इतने दयालु तो है नहीं ये लोग जो है कि पुलिस पे हाथ रखे रहेंगे। पुलिस से नाजायज लाभ लेते हैं और फिर पुलिस को नाजायज बचाते हैं। बहुत सिंपल काम करते हैं। तो गलत काम नहीं करेंगे नहीं, आपको बचाएंगे उसको जो है। कानपुर वाले मामले में मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर के 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी एसआईटी ने पता की है। तो ये सब सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स बन के चले गए, कुछ इनकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त भी होती है कि सिर्फ नहीं, मतलब 2-4 दिन खबरें छपती फिर होगा। चली जाएंगी अंदर? आप निश्चित मानिए कहीं कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सब आईवास होता है सब चीजों का। छोटे मोटे अधिकारियों को किसी कार्रवाई करके बहुत ज्यादा बवाल होगा तो। हम्म। आपको याद हो, एक कांड हुआ था कानपुर में, आज तक उतना बड़ा क्रिमिनल कांड नहीं हुआ पुलिस के उसमें, बिकरू कांड। हाँ हाँ, बिक्रू जिसमें कांड, हाँ याद है। 7 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। हम्म। उसमें तमाम पुलिस वाले वही लोग शामिल थे जो कानपुर में बार बार तैनात होकर वहीं रहते हैं। और वो पार्टी बन जाते हैं फिर इस तरह के ठेकेदारों के पक्ष में। किसी पार्टी के पक्ष बनेंगे, दूसरे खिलाफ हो जाएंगे। तो उस समय भी हमने कहा था कि एक बार ये छानबीन कर लिए, रिकॉर्ड से होना है तो इसमें कोई जांच की भी जरूरत नहीं है कि कितने ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कानपुर में अपना ट्रेनोर पूरा करने के बाद भी तैनात हैं। यही जांच कर लीजिए। बहुत दबाव पड़ जाता है डीजी का किसी का, तो फिर क्या करेंगे? कानपुर जिले से हटेंगे और वहां विद्युत विभाग में आ जाएंगे, सेल्स टैक्स में आ जाएंगे, कानपुर विकास प्राधिकरण में आ जाएंगे। किसी ना कानपुर नहीं छोड़ेंगे जो है कानपुर ये। नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैंने खुद इसको किया है और मैंने तोड़ा है ये नेक्सस जो है, और उसका हमको फायदा मिला है। मैं एक उदाहरण आपको बता दूं। इलाहाबाद में एक बार एक कांस्टेबल था। वो हम्म। रेलवे की ठेकेदारी करता था और गोलियां चलाता था। तो उसका बहुत किया, अधिकारियों ने उसको ट्रांसफर कर दिया था प्रतापगढ़। वो प्रतापगढ़ में था। अब वो कानपुर आने में लगा था। मुझको जब पता लगा ये घटना का तो मैंने उनको लिखा। अब वो प्रतापगढ़ से हट के वहां विद्युत विभाग में आ गया था, विद्युत हम्म। विभाग में। हम्म। तो मैंने आईजी विद्युत विभाग को लिखा कि साहब ऐसा ही अपराधों में इन्वॉल्व है, इनको हटा दिया जाए यहाँ से। तो उन्होंने हटा दिया उसको। तो एक सरकार के मंत्री, इसलिए मैं कहता हूँ कोई एक सरकार की बातें नहीं है ये, हम्म। वो आईजी साहब पे इतना दबाव डालते रहे लगातार। हम्म। लेकिन आईजी साहब ने कहा ये डीआईजी इलाहाबाद ने लिखा है, मैं इसका ट्रांसफर वहां उधर नहीं करूंगा। उन्होंने हम्म। बिजली विभाग से उसको मेरठ कर दिया, मेरठ या उधर कहीं कर दिया। हम्म। अब मेरठ वगैरह जो बिजली विभाग में बहुत ही ल्यूक्रेटिव माना जाता है भ्रष्टाचार के लिए। हम्म। लेकिन वो आदमी इतना नेक्सस बना चुका था इलाहाबाद में कि वो उधर नहीं जाना चाहता था। तो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, आईजी साहब का भी ट्रांसफर हो गया, और वो मंत्री जी उनको उनका ट्रांसफर निरस्त कराने में कामयाब हो गए। वो तो फिर यही वही होता पे फिर इलाहाबाद पहुंच गए। यही नहीं, अभी इसका मतलब। क्लाइमेक्स देखिएगा। अभी इसमें क्लाइमेक्स है। हाँ। वो कांस्टेबल जो है विजय मिश्रा, एक माफिया है भदोही के, हम्म। वो जेल में थे। उनका इलेक्शन रिगिंग कराने, जबरदस्ती बूथ कब्जा कराने गया वहां पर चुनाव में। अरे। ये उसकी दबंगई थी उस क्षेत्र में। फिर विजय मिश्रा ने उसको दिन दहाड़े सिविल लाइंस में गोलियों से उछलनी करा दिया। हेड कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल था, मुझे याद नहीं है। ये सब रिकॉर्ड की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं कोई किसी के बयान की आवश्यकता है या कोई झूठ बोल रहा है। इस तरह के 2 मामले हुए वहां इलाहाबाद। मेरे आने के बाद 2 पुलिस वाले मारे गए ऐसे ही, क्योंकि वो वहीं पहुंच जाते हैं। मैं बार बार इसको कहता रहा कि साहब ये ऐसा नहीं करिए, बार बार मत आने दिए उसको, जो उसके इंटरेस्ट में नहीं है वो वहां जाना। इसका हत्या हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा इसका। मैंने बिक्रू कांड में भी आयोग को सुझाव दिए थे, लिख के दिए थे। पूरा कई 15-16 पेज कर दिया था कि इस तरह से पूरी ट्रांसफर पॉलिसी हो, 100% इसका पालन करवाइए, इसमें कोई छूट मत करिए।
लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप जांच करा लीजिए, ये जो पकड़े उकड़े गए इंस्पेक्टर या बाकी जिन पे आरोप आ रहा है और बाकी डिप्टी एसपी वगैरह, वो बार बार वहीं मिलेंगे आपको। कानपुर में ही। जो डिप्टी एसपी जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो सिपाही से लेके हर पद में वहां लखनऊ कानपुर में रहता था, वो घूम फिर के वहीं पहुंचता था। आप उसमें देखिए, तमाम और अधिकारी भी थे। तो ये आर्थिक इंटरेस्ट जहां आपने एक पार्टी से डेवलप किया, तहां ये क्रिमिनलिटी होती है। ये बहुत व्यापक है मेरा। ये कस्टम अधिकारी, एक मिस्टर अरोड़ा का मर्डर हुआ था इलाहाबाद में, बबलू श्रीवास्तव ने किया था। एलडी अरोड़ा क्या नाम था, मुझे नाम नहीं आ रहा। वो खुद, उसका ट्रांसफर दाऊद इब्राहिम से मिक्सअप में हुआ था बंबई से, पुलिस की आईबी की रिपोर्ट पर, आईबी की या किसी पुलिस की रिपोर्ट पर कि ये मिक्सअप है, इसकी जान को खतरा है। तब उसका ट्रांसफर इलाहाबाद किया गया और इलाहाबाद में उसका मर्डर हो गया। आप एक पार्टी के साथ पड़ जाएंगे, दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आपकी हत्या हो जाएगी। पुलिस में तमाम लोग ऐसे मारे गए इस तरह के। तो अगर मैंने कहा था आयोग को कि अगर क्रिमिनलिटी पे रोक लगानी है तो ये मिनिमम है। ऐसा नहीं कि इस पे 100% रुक जाएगा, लेकिन ये मिनिमम है जो होना चाहिए। तो आलोक जी, इसको तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि नेता का हाथ है, तभी ट्रांसफर वहां पे रुक नहीं रहा है, लगातार वो नोएडा में बने रह रहे हैं, कानपुर में बने रह रहे हैं, तो सर फिर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जो की बात सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं, क्या योगी जी आपसे पूछते नहीं है कि सुलखान जी आप डीजीपी रहे हमारे पहले, अब हालात इतने सुधर गए, आप जरा कुछ राय दीजिए? अब बात नहीं होती क्या आपसे? मेरी देखिए, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या हैसियत है, रिटायर्ड आदमी। नहीं सर, आप तो पहले डीजीपी है सरकार के। मैं डीजी रहा मैं सरकार से मिलता भी था। मुझे सरकार ने पुलिस सुधार आयोग का चेयरमैन बनाया था, तो हमने उसमें भी रिपोर्टें दी हैं। ये चीजें सब उसमें भी आई होंगी। तो अगर कुछ करना हो तो ये ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको याद हो, कुछ दिन पहले इंग्लैंड में होम सेक्रेटरी जो है, वहाँ मिनिस्टर को होम सेक्रेटरी कहते हैं, पुलिस कमिश्नर पर दबाव डाल रहे थे जुलूस बैन करने के लिए। फिलिस्तीनियों वाला जुलूस बैन करना चाहते थे वो। पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया बैन करने से। तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बयान दिया, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा वहाँ इंग्लैंड में मंत्री को। तो वो लोग इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हम लोग जो है अपने, जो हम लोग पाप कर रहे हैं उसका दोष डाल देते हैं अभी भी अंग्रेजों पे। 75-77 साल पहले चले, 78 साल पहले चले गए, और हम पुलिस की जो गड़बड़ियां हैं उसका दोष अंग्रेजों पे डाल दें। अंग्रेजों के ऐसा नहीं होता है, यहाँ होता था ना वहां होता है अभी भी। आप देख लीजिए, ये तो रिकॉर्ड में है कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, ये अगर सरकार चाहे तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस तरह के विकास दुबे, अखिलेश दुबे से कांड होते रहेंगे अगर अगर वहां पे पोस्टिंग में ईमानदारी से पोस्टिंग अगर नहीं की जाएगी। अगर आप यही कह रहे हैं ना कि अगर एक ही पुलिस वाला लगातार उसी जिले में घूम घूम के रहेगा तो अपराधी और पुलिस का जो नेक्सस उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। कभी नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। ये तो सरकार को जितने देर होती जा रही है उतने करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन असंभव नहीं है अभी भी। अभी कुछ दिन पहले एक विधायक जी ने वहां एसडीएम को पीट दिया बांदा में। एक विधायक जी ने यात्री को पीट दिया कहीं पर। तो इन सब पे अगर चेक नहीं किया जाएगा तो अराजकता होती रहेगी। फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे कहा जा सकता है कि ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर ये थोड़ी होता है FIR न लिखें और कह दें लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। ये नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ये होता है जो हम बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्तमान कार्य प्रणाली है, मतलब उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई खास खराबी नहीं है। देखिए, मैं दोनों को अलग अलग रखता हूँ बात। और ये पुलिस फोर्स बहुत काबिल भी है। ये इंडिया के टॉप पुलिस फोर्स में है। अगर मैं एक कोई मुझे कहेंगे तो मैं भी कहूंगा यूपी पुलिस सबसे काबिल है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल काबिलियत का नहीं है यहाँ पर। सवाल ये है कि ठीक से काम नहीं करने पा रही है। और फिर जब आप गलत काम करवाएंगे पुलिस से तो वो अपने लिए भी गलत काम करेंगे, खाली आपके लिए थोड़ी गलत काम करेंगे।
खराब मौसम के लिए वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि जब फंसेंगे तो कोई बचाएगा थोड़ी उनको भी उसमें। तो आप एक काम, आप गलत काम कराएं, 4 वो अपने आप करेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया था कि इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, जो अधिकारियों से इंडिपेंडेंट जांच करे। आप अधिकारियों से गलत काम कराते हैं, फिर उसके बाद जब वो फंसते हैं तो उनको बचाते हैं, अधिकारी बचाते हैं, सरकार बचाती है उनको। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे गाजीपुर वाले मामले में जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें 3 अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो पुलिस का अधिकारी पुलिस की जांच करेगा तो सर क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अब देखिए, पुलिस का अधिकारी पुलिस की जांच करेगा तो निष्पक्ष जांच वो नहीं मानी जाएगी। हो तो सकती है, लेकिन जनता नहीं मानती उसको। तो जब पब्लिक से कोई शिकायत हो, बाकी विभागीय कदाचारण की जांच तो विभागीय अधिकारियों को ही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पब्लिक शिकायत कर रही है दुर्व्यवहार की या क्रिमिनलिटी की, तो वो शिकायत कंप्लेंट अथॉरिटी की जांच होनी चाहिए, जो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब वो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो है आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेगा मंत्री जी को या विधायक जी को, साहब हमने आपको इतना काम कराया है, आप हमारी जान बचाइए इसमें, वही विधायक जी फिर गवाही तोड़वाएंगे, फिर वो सब तरह की बात करेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ेगा उनको जो है। अब ये इंस्पेक्टर कह ही रहा है कानपुर में के साथ उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करिए। जब फंसेगा आदमी तो हर तरह की बात करता है फिर वो। सर, एक आईपीएस का नाम आ रहा है, कौन है इतना ताकतवर आईपीएस इस सिस्टम में सर? आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? नहीं, मैंने नहीं सुना कि किसी आईपीएस का नाम आ रहा है, लेकिन मैं किसी को इस मामले में बरी नहीं करता हूँ। हर एक आदमी को, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि इन्वेस्टिगेटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटर शुड बी रेडी फॉर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी। मतलब आप हिंदी में दर्शकों को समझा दूं कि आप ये कह रहे हैं कि जांचकर्ता की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, हिंदी में तैयार है, उनको ये जानना चाहिए कि मेरी जांच हो सकती है, और इसलिए उनको जो है टाइट रोप वॉक करना चाहिए, तलवार की धार पे चलना, इसलिए तो कहते हैं न्याय अच्छा का सर, रास्ता। अंत में एक सवाल है सर। अखिल कुमार जी आपके अंडर भी काम कर चुके हैं, कैसे अधिकारी हैं? क्या वो कानपुर केस में, अखिलेश दुबे वाले केस में चूंकि एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है, तो न्याय दिलवा सकेंगे पीड़ितों को कि ये भी एक बिकरू कांड की तरह हो जाएगा? अखिल कुमार मेरे अंडर में कभी नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने जो सुना है, और बहुत जूनियर भी हैं, इसे मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो मैंने शोहरत सुनी है वो एक काबिल और अच्छे अधिकारी हैं। तो लेकिन मैंने पढ़ा था कि उनका तबादला हो गया है, उनको भारत सरकार में जाना है, तो वो नहीं, तबादला की खबर तो 20 दिन से चल रही, लेकिन वो गए नहीं है सर। नहीं है, वो अप्रूव ही है, सही है, खबर है, जल्दी ही जाएंगे वो। तो लोग हटो बच्चों कर रहे होंगे, इनको जाने दीजिए भाई जल्दी से, तो इंतजार कर रहे होंगे उनके जाने का। तो फिर हम बस एक सवाल अंत में पूछा, आम आदमी को फिर न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि जो अखिलेश दुबे पे आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है सर। लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने, इतने गंभीर आरोप, और उसमें कई महिलाएं भी सामने आई हैं। अब न्याय देखिए, न्याय तो तभी मिलेगा जब समाज भी जागरूक हो, मीडिया जागरूक हो, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जागरूक हो। लोग तुरंत पार्टी बन के पक्ष या विपक्ष में आ जाते हैं, न्याय की बात ही नहीं ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने कहा था कुछ दिन पहले जो है, एक सांसद, अब जो सांसद थे वो, उन्होंने जाके चौकी में पिटाई कर दिया पुलिस वालों की, कन्नौज में। और वो पुलिस वाला जो है अपनी पीठ दिखा रहा है, नीले निशान पड़े हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो अब किसको कहें, कैसे होगा न्याय? तो उसी से होगा, कार्रवाई हो हर एक चीज में, नियमानुसार कार्रवाई हो, तो लोग डर के मारे कंट्रोल रहते हैं। जो नैतिकता से कंट्रोल नहीं होते हैं उनको डर से कंट्रोल किया जाता है। बाकी आदमी अपनी मोरालिटी से कंट्रोल में आता है, लेकिन जब मोरालिटी नहीं काम करती है तो राज्य का भय होना चाहिए, भय कानून का होना चाहिए, अधिकारियों का नहीं। पुलिस का भय नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पुलिस में विश्वास होना चाहिए, अच्छा विश्वास भी, खराब विश्वास भी होना चाहिए। पुलिस के बारे में ये विश्वास होना चाहिए कि अगर ये पा जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, ये डर नहीं है, ये विश्वास है। तो पुलिस लोग कहते हैं पुलिस का भय खत्म हो गया, पुलिस का भय तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। भय होना चाहिए केवल कानून का, अपने आचरण का भय होना चाहिए।
व्यक्ति को लगना चाहिए, अपराधी को लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं इसका डर लगना चाहिए उसको। चलिए सर, आपने बड़ी जानकारी दी और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि आपने वो राज खोला कि नोएडा कानपुर में अगर अपराधियों को, माफ कीजिएगा, पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर नीति के तहत होगा तब तो ठीक है, और जब तक एक ही तरह के इंस्पेक्टर नोएडा में और कानपुर में नहीं अगर हमेशा पोस्टेड होते रहेंगे तो वहां के अपराध पे, आर्थिक और जिस तरह के अपराध को रोक नहीं लग पाएगी। तो ये आपने बड़ी जानकारी। खाली कानपुर और नोएडा नहीं है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ भी है उसमें, अलग से लखनऊ भी है, सभी बड़े स्थानों पे, छोटे स्थान में जहाँ बालू ठेका पट्टी टेंडर है, जहां भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे जमीन की हो चाहे पत्थर गिट्टी की हो, वहां हर जगह ये लोग हैं। बोकसी जहां होती है वहां भी हैं ये लोग जो हैं। तो ये एक्चुअली जहां भी क्रिमिनलिटी से पैसा कमाने का गुंजाइश है वहां ये गैंग बन जाते हैं और ये फिर वही काम करते हैं बैठ करके। यहाँ भी हमारे जो शहर के आउटस्कर्ट्स हैं वो थाने बड़े लिक्रेटिव हैं। पुराने जमाने में शेर की चेक पोस्ट होती थी, वहां जाने के लिए बड़ा जोर लगाए रहते थे लोग जो हैं। आरटीओ के साथ डिप्यूटेशन में जो पुलिस वाले जाते हैं वो लोग वहां बड़ा जोर लगाते हैं। एसओजी में, एसटीएफ में जाने के लिए बड़ा जोर लगाए रहते हैं। उनको भी हटना चाहिए कुछ दिनों बाद, वो भी नेक्सस जमा बैठे हैं। तमाम लोग यहीं लखनऊ में कई एकड़ जमीन के मालिक पुलिस अधिकारी बने हुए हैं, नीचे के अधीनस्थ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। तो जांच तो कुछ हो ही नहीं रही ना किसी की। अगर जांच हो जाए तो सब चीजें खुले सामने। सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट जब होता है कानून का, सिलेक्टिव जांच होती है तो उसका असर अच्छा नहीं पड़ता है। जब आप सिलेक्टिव, मेरी बात को याद रखिएगा, इसको कोटेशन में कह रहा हूं, जब सिलेक्टिव कार्रवाई होती है तो इसको गैंग वार कहते हैं। एक गैंग, एक पार्टी की तरफ से पक्ष लेके आप दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये गिरोहबंदी है, ये कार्रवाई नहीं है। जब आप अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो उस बार में आएगा कार्रवाई होगी, तो फिर लोग उसमें डरते हैं। इस पे नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया था। नीतीश कुमार जी ने इसको कोशिश करी है और 2-3-4 साल में सबको अक्रॉस द बोर्ड सजा कराई वहां लोगों को, तो उसका अच्छा असर हुआ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा वहां। कई राज्य इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन संभाव यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ये पिछले करीब, मैं तो इसको कहता हूँ, ये पतन शुरू हुआ है 89 से, तो बहुत लंबे समय से हुआ है। चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, तो मुश्किल होगी लेकिन असंभव नहीं है। उम्मीद करिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। तो आप मानते हैं कि यूपी में सेलेक्टिव मतलब कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।